इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र और केजरीवाल के बीच विवाद की एक नई किश्त। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगाई। अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर हमला कर सकते हैं। केंद्र का आरोप, योजना के लिए नहीं लिया गया था अप्रूवल, बिना मंजूरी की योजना शुरू करने का आरोप। केजरीवाल सरकार ने 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की बनाई थी योजना। केंद्र सरकार बोली किसी और नाम से चला सकते हैं योजना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी से की मुलाकात। बैठक में जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने आगामी चुनाव, 5 राज्यों में हुए चुनाव और कोरोना काल में पार्टी के अभियान पर की समीक्षा। बीजेपी नेताओं ने मोदी सरकार के 7 सालों के कामकाज को जनता के बीच ले जाने पर चर्चा की। पार्टी के मोर्चा अध्यक्षों ने कामकाज का दिया ब्यौरा। सरकार के कड़े रुख के बाद बैकफुट पर आया ट्विटर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक वापस लौट आया। ट्विटर ने मोहन भागवत समेत आरएसएस के ज्यादातर नेताओं के अकाउंट्स पर भी ब्लू टिक बहाल किया। हंगामे के बाद ट्विटर की सफाई, कहा लंबे समय तक अकाउंट एक्टिव नहीं रहने पर वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत हटाते हैं ब्लू टिक। दिल्ली में 7 जून से ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे बाजार और मॉल, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली में ऑड इवन में नंबर के हिसाब से खुलेंगे बाजार। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक बाजार खुलेंगे। दिल्ली में निजी दफ्तर 50% मैन पावर के साथ खुलेंगे। सरकार दफ्तरों में ग्रुप ए के अफसरों की 100% अटेंडेंस। दिल्ली मेट्रो 7 जून से 50% कैपेसिटी के साथ शुरू होगी। ई कॉमर्स कंपनियां करती रहेंगी कामकाज। दिल्ली में मेट्रो ट्रेनें अलग अलग लाइनों पर 5 से 15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। डीएमआरसी ने दी जानकारी। बीएमसी ने ब्रेक द चेन के तहत अनलॉक की गाइडलाइंस जारी की। लेवल 3 कैटेगरी के अनुसार मुंबई में छूट और पाबंदी रहेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक लोकल ट्रेनों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाले कर्मचारी ही सफर करेंगे। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम रहेंगे बंद। मुंबई में दुकानें वर्किंग डे में 4 बजे तक खुली रहेंगी। होटल्स, रेस्टोरेंट को भी आधी क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खोलने की परमिशन। मुंबई मेट्रो सोमवार में अपनी सेवाओं में 30% की बढ़ोतरी करेगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी। तमिलनाडु में कुछ छूट के साथ 14 दिन तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 30% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर। गोवा में 14 जून की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी। इंदौर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर कार्यकर्ताओं द्वारा जन्मदिन मनाए जाने पर माफी मांगी बीजेपी नेता माधुरी जायसवाल। इटावा जेल में जमानत पर छूटने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता ने निकाला काफिला। नियम तोड़ने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। धर्मेंद्र यादव ने 100 से अधिक गाड़ियों के साथ निकाला जुलूस। 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज। कोरोना की सेकेंड वेव में 646 डॉक्टर्स की मौत हुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जारी किया आंकड़ा। देश में कोरोना की दूसरी लहर कुछ धीमी पड़ी। 24 घंटे में करीब 1,14,000 बीमार, 2,669 की मौत। तमिलनाडु में 21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, करीब 32,500 लोग रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 14,000 नए केस, 300 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 414 नए मरीज सामने आए, 60 लोगों की जान गई। कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर के बाद देसी बम मिलने से हड़कंप, बम स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर कांथी में केस दर्ज। टीएमसी ने नगर पालिका से राहत सामग्री की चोरी का आरोप लगाया। भिंड में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर के नीचे दबने से बाइक सवार की मौत। चिंगारी भड़कने से मोटरसाइकिल सहित ट्रेलर की केबिन जलकर खाक। फिर दूषित होने लगी है यमुना नदी। दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास यमुना में तैरते दिखाई दिए जहरीले झाग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।